आप देख रहे हैं न्यूज 18, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आइए बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। यूपी में 10 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रांसफर किया गया है 10 आईपीएस ऑफिसर्स का। बीके मौर्य डीजी लॉजिस्टिक, अनुपम कुलश्रेष्ठ एडीजी ट्रैफिक, मोहित अग्रवाल एडीजी टेक्निकल, भजनी राम मीना एडीजी रूल्स एंड मैनुअल, कुंवर अनुपम सिंह एसपी कन्नौज, शफीक अहमद को वेटिंग में भेजा। राजेश कुमार श्रीवास्तव, राधे मोहन भारद्वाज कमांडेंट 28वीं वाहिनी, पीएसी हिमांशु कुमार कमांडेंट 23वीं वाहिनी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। जो बदलाव किए गए हैं वो आप जान रहे हैं, एक एक करके वो तमाम नाम जिनमें बदलाव आए हैं। यूपी में 10 आईपीएस ऑफिसर्स की हम बात कर रहे हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी से और लेते हैं जानकारी। ऋषभ मणि, 10 आईपीएस ऑफिसर्स के नाम सामने आ रहे हैं, एक एक करके नाम बताइए और बदलाव क्या है, किस डिपार्टमेंट से निकालकर कहां इनको ट्रांसफर किया गया है? जो सबसे बड़ा बदलाव है वो कन्नौज का है। कन्नौज में एक घटना हुई थी जहां पर एक मंदिर के बाहर प्रतिबंधित वस्तु का मांस मिला था, जिसके बाद सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है। वहां के डीएम और एसपी दोनों को हटा दिया गया है। वहां के डीएम राकेश मिश्रा को हटाकर वेटिंग में डाला गया है। उनकी जगह शुभ्रांत शुक्ला को कन्नौज का डीएम बनाया गया है। एसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव को हटाया गया और वहां पर कुंवर अनुपम सिंह को भेजा गया है। और पीटीसी सीतापुर में शफीक अहमद, वहां पर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, एसपी हुआ करते थे, उनकी भी वहां पर ट्रेनिंग के कुछ सिपाहियों ने शिकायत की थी, जिसके बाद शफीक अहमद को भी हटाकर उनको वेटिंग में भेज दिया गया है। इसके अलावा जो ट्रांसफर हुए हैं वो रूटीन जैसे ही हैं। बीके मौर्य पिछले साल ही डीजी हो चुके थे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में, लेकिन एडीजी की तरह काम कर रहे थे, उनको डीजी बना दिया गया है। मोहित कुमार अग्रवाल एडीजी हो चुके थे टेक्निकल सर्विसेज में, वहीं पर उनको एडीजी बना दिया गया है। भजनी राम मीना को एडीजी रूल्स एंड मैनुअल्स बनाया गया है। राधे मोहन भारद्वाज हैं जिनको 28वीं वाहिनी पीएससी इटावा में कमांडेंट बनाया गया है। हिमांशु कुमार को 23वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद में कमांडेंट बनाया गया है। शालिनी को 41वीं वाहिनी पीएससी का कमांडेंट गाजियाबाद में बनाया गया है। ठीक है, तो यानी कि बदलते उत्तर प्रदेश में इस तरह के बदलाव की जरूरत थी और इसीलिए यहाँ पर ये बदलाव किए गए हैं। आपके पास लौटूंगी मैं ऋषभ मणि, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। ये लुलु मॉल से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें लुलु मॉल केस में आईपीएस पर गाज गिरी है। डीसीपी साउथ गोपाल कृष्ण चौधरी हटा दिए गए हैं। सुभाष चंद्र शाक्य बने हैं डीसीपी साउथ लखनऊ। अब गोपाल कृष्ण को डीसीपी क्राइम बनाया गया है। प्रमोद तिवारी डीसीपी महिला सुरक्षा, राहुल राज डीसीपी ट्रैफिक। तो ये बदलाव और जो हम बता रहे हैं आपको, इसी पर ऋषभ मणि से और जानकारी ले लेते हैं। ऋषभ मणि, एक बड़ा बदलाव लुलु मॉल केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो आईपीएस बदले गए हैं उसमें आईपीएस में डीसीपी साउथ गोपाल कृष्ण चौधरी का भी नाम है, जिनको हटा दिया गया है। ये मेजर चेंज है। जी बिल्कुल, देखिए बीते 2-3 दिन से लुलु मॉल सुर्खियों में बना है। कभी वहां पर नमाज के वीडियो वायरल होते हैं, तो कभी हनुमान चालीसा के वीडियो वायरल होते हैं, सुंदरकांड पढ़ने की कोशिश की जाती है, नमाज पढ़ने की कोशिश की जाती है। ये महसूस किया जा रहा था कि इलाके की जो पुलिसिंग है वो दुरुस्त नहीं हो पा रही। तमाम चेतावनी देने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। लिहाजा उस इलाके के डीसीपी साउथ गोपाल कृष्ण चौधरी आईपीएस अफसर है, उनको हटाकर उनको डीसीपी क्राइम बना दिया गया है। उनकी जगह डीसीपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र शाक्य को डीसीपी साउथ बनाया गया है। ये 2 ट्रांसफर से जो बदलाव हुआ है, उसके बाद प्रमोद कुमार तिवारी को डीसीपी महिला अपराध एवं सुरक्षा बनाया गया है। राहुल राज को डीसीपी ट्रैफिक बनाया गया है। लुलु मॉल जिस एरिया में आता है थाना क्षेत्र में, वहां के थानेदार को भी कल पुलिस लाइन भेज दिया गया था। तो आप इससे एक बात समझ सकती हैं कि लुलु मॉल का जो प्रकरण था वो किस तरह से गंभीर था और लोकल लेवल पे भी पुलिस कमिश्नर ने उसको गंभीरता से लिया है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए। खबर प्रयागराज से अगली, जहां पर यूपी के महाधिवक्ता भवन में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय, आग किस कदर लगी है। भीषण आग की ये तस्वीरें सामने आ चुकी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस समय मौजूद हैं जो आग बुझाने में कोशिश कर रही हैं। 8वां फ्लोर है जिस पर आग लगी है। अग्निकांड में महाधिवक्ता भवन में रखे जरूरी दस्तावेज जलकर खाक होने की अब आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज हो रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर कई गाड़ियाँ इस समय आग बुझाने के लिए
मौजूद हैं। 8वां फ्लोर है जहां पर आग लगी हुई है और ये भी खबर चलकर आ रही है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो जल गए होंगे। ऐसी आशंका जाहिर की गई है ज़रूरी दस्तावेजों के जलने की, लेकिन आग बुझाने की हर संभव कोशिश लगातार जारी है। दमकल विभाग कर्मी, दमकल विभाग की गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद हैं। महाधिवक्ता भवन की तस्वीर आपके सामने है जहां पर 8th फ्लोर में आग लगी है। तो आग किस वजह से लगी है वो जांच का विषय है, लेकिन पहली प्राथमिकता इस आग पर काबू पाने की, आग को बुझाने की है कि आग ज़्यादा ना फैले और नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए दमकल विभाग के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और दमकल गाड़ियाँ आप देख सकते हैं इस समय आग बुझाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। 8th फ्लोर है, थोड़ी परेशानी ज़रूर आ रही होगी। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, प्रयागराज से ये तस्वीरें आती हुई। 8वें माले पर आग लगी है और आग तेज़ी से फैल रही है। खबरें ये छनकर आ रही हैं कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो जल गए होंगे। इस समय आग में ज़रूरी दस्तावेजों के जलने की आशंका जाहिर कर दी गई है। महाधिवक्ता भवन की तस्वीरें आपके सामने। सर्वेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश, कैसे लगी है ये आग और इस समय आग बुझाने की कोशिशें कितनी पार पाली गई हैं? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर करीब 4 अभी मेरे सामने जो दिख रही हैं 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। यहाँ पर सीएफओ डॉक्टर राजू पांडे मौजूद है, एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और आला अधिकारी मौजूद है। और ये अम्बेडकर भवन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भवन, जो कार्यालय कहा जाता है महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर जो है आग लगी है। और ये कई बहुमंजिली बिल्डिंग है और ये बताया जा रहा था पहले 8वीं मंजिल में आग लगी है, लेकिन अभी मैं जो देख पा रहा हूँ कि आग की लपटें अंदर से आ रही है। आग बुझाने के लिए शीशे तोड़ दिए गए हैं और लगातार जो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है वो आग बुझाने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन अभी पिछले 2 घंटे से ये आग लगी है और अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जी ठीक है, तो हर संभव कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश दुबे जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज की तस्वीरें आपने देखी, अब आपको कन्नौज की खबर बताते हैं जहां पर बवाल का मामला सामने आया है। एसपी डीएम पर गिरी है गाज। कन्नौज एसपी डीएम हटाए गए हैं। शुभ्रांत शुक्ला कन्नौज के नए डीएम और कुंवर अनुपम सिंह बने हैं एसपी। कन्नौज के डीएम राकेश मिश्र वेटिंग में भेजे गए हैं। आईपीएस राजेश कुमार भी प्रतिसाक्षर हैं। कन्नौज में जो ये बदलाव किए गए हैं, एसपी डीएम पर जो गाज गिरी है उससे ये जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी ने भी आपको इस पर जानकारी दी कि ये बड़े बदलाव किए गए हैं और उसी कड़ी में जो बदलाव में आगे बढ़ेंगे आप। एसपी डीएम पर गाज गिर गई है कन्नौज के।